हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने कंसेप्ट को अच्छे से। इसका नाम क्या है इस एक्सरसाइज का? आपका प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है डिटर्मिनेंट्स की। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद हम अपनी पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो हमारी डिटर्मिनेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब अगर हम किसी डिटर्मिनेंट है उसका ट्रांसपोज कर दें, मतलब 147 अगर आपके कॉलम था तो उसको फर्स्ट रो बना दें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो। अगर हम ऐसा कर दें तो भी आपकी डिटर्मिनेंट की क्या रहती है, वैल्यू क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। तो ये होती है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लें, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हो या फिर कोई मैट्रिक्स हो, तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, आपकी सेम आती है। आगे देखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा डिटर्मिनेंट क्या होती है, एक वैल्यू होती है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइज ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मतलब अगर हम किसी दो रो को रिप्लेस कर दें, अगर मैं लिख दूं रो 1 रिप्लेस बाय रो 2, तो क्या होगा, दोनों का आगे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अगर हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दे कोई भी दो रोज को या फिर दो कॉलम्स को, तो साइन क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव डिटर्मिनेंट है आपकी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पहले से होता है आगे, तो आपकी वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती। तो यही आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। आगे देखते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर आप मैट्रिसेस में देखें तो मैट्रिसेस में आप क्या कर सकते हैं, दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, तो भी आपका क्या साइन चेंज नहीं होता है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ एनी 3 रोज और कॉलम्स आर आइडेंशियल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। मतलब क्या होता है इसका, अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम ये सेम है बिल्कुल, जैसे 3 2 3 3 2 3, अगर ये दोनों बिल्कुल सेम है, आपको दिख रही है 2 रोज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं इसकी वैल्यू को, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर आपका किसी आंसर में, किसी सोल्यूशन में ऐसा बन रहा है, तो आप डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई इक्वल रेशियो में होगी, इक्वल रेशियो मतलब जैसे 2 3 4 है, सेकंड 1 2 3 और ये इसकी वैल्यू है 2 4 6, मतलब इक्वल रेशियो में। कैसे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 3 का डबल 6। तो मतलब क्या है, रो 3 इज 2 टाइम्स ऑफ रो 2। आप ये लिख सकते हो, रो 3 इज 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो ये लिख सकते हो। तो मतलब क्या है, ये इक्वल रेशियो में, तो भी आपकी वैल्यू क्या आती है, आंसर 0 आता है। आपको अपनी प्रॉपर्टी 3 का प्रूफ आगे आने वाली एक प्रॉपर्टी से मिल भी जाएगा। अब हम देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी 4। When the elements of one row or one column are multiplied or divided by a non-zero number, then the determinant is multiplied divided by that number। मतलब क्या है, अगर ये आपकी कोई डिटर्मिनेंट थी, आपने क्या करा, अगर आप मैट्रिसेस देखते हो, पहले तो मैट्रिसेस में हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, तो मैंने आपकी प्रॉपर्टीज में समझाया था कि आप डायरेक्ट कर सकते हो कि किसी भी रो को आपने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 4, आप ये ऑपरेशन डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन लगाते हो कि जैसे मैंने रो 2 ली, रो 2 डिवाइड बाय 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपने अंदर 4 से डिवाइड किया किसी भी रो को, तो बाहर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर किसी भी रो को या कॉलम को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो बाहर क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बच्चे बाहर लिखना भूल जाते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आपको एक और कंसेप्ट मिलता है अपना। By this property, we can take out one common factor from any one row and any one column of the given determinant। मतलब अगर आपका कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, जैसे कि अगर मैं इसमें से सेकंड रो में से 4 कॉमन लेना चाहूँ, 4 ले सकती हूँ मैं कॉमन। मतलब अगर मैं आपको कोई डिटर्मिनेंट बना के दिखाती हूँ, ये आपकी डिटर्मिनेंट बनाती हूँ मैं, आपकी 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2। अब 3 क्रॉस 3 में भी एग्जांपल ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो में से या फिर किसी भी कॉलम में से कुछ भी कॉमन ले सकते हो। जैसे कि जो भी कॉमन फैक्टर है, मतलब जैसे कि अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 और 2। तो अभी भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आएगी अगर आपने बाहर कॉमन ले लिया तो भी। तो मतलब क्या था, समझाने का मतलब इसी प्रॉपर्टी से ये प्रूफ हो जाती है एक तरह से। तो समझाने का मतलब यही है कि अगर आप किसी को 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो बाहर आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम। इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए अगर डिवाइड किया, तो बाहर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमें कुछ कॉमन लेना, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक रो से कॉमन ले सकते हैं, किसी एक रो से बाहर कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन अगर हम मैट्रिसेस में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं,
जैसे कि अगर ये मेरी कोई मैट्रिक्स होती, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। लेकिन जब मैंने डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट आपको समझाए थे अपनी फर्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो आप उसे किसी एक रो को करते हो, जबकि अगर मैट्रिसेस में होता है तो पूरी मैट्रिक्स को करते हो आप। मैं होप करती हूँ आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ आएगा। आपको मेन इतना ही याद रखना है कि अगर आप किसी से डिवाइड कर रहे हो तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और अगर आप कुछ भी कॉमन लेना चाहते हो तो किसी एक रो से पर्टिकुलर कॉमन ले सकते हो और किसी एक कॉलम से भी कॉमन ले सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी कहती है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई, मतलब अगर हम ये वाला ऑपरेशन किसी भी डिटर्मिनेंट पे लगाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या रहती है, सेम रहती है। यही ऑपरेशन हम अपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी यूज करते थे कि रो 1 में अगर कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या कर सकती हूँ, रो 1 प्लस के टाइम्स ऑफ रो 2। इसका मतलब क्या, इसमें मैं किसी भी के टाइम्स ऑफ दिस को ऐड कर सकती हूँ। ये भी आपको ऑपरेशन बहुत जगह यूज होगा। ऐसे ही आप कॉलम में भी यूज कर सकते हो कि किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम को क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना याद रखना, कोई भी 2 रो को आप ऐड कर सकते हो और कोई भी 2 कॉलम को आप प्लस कर सकते हो, और जो दूसरी रो आप ऐड कर रहे हो उसको आप मल्टीपल करके भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, if elements of one row or one column are expressed as the sum of two elements, then the determinant can be converted into sum of two determinants। इसका मतलब क्या है, तो बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई ऐसी डिटर्मिनेंट गिवन है जिसमें क्या सम ऑफ 2 एलिमेंट्स आपको दिखाया गया, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो और बीच में क्या कर सकते हो, प्लस का साइन लगा सकते हो। तो मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो आपका बनेगा वो होगा 1 2 3 के साथ, और सेकंड डिटर्मिनेंट क्या बनेगा आपके साथ, ए बी और सी के साथ। यहाँ पे आपको लगाना है प्लस का साइन, और नीचे वाली 2 रोज क्या होंगी आपकी, सेम होंगी। ऐसे ही आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज है आपकी 4.2, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। अब आपके इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में आपके कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन तक आपको यही करना है। 2 तो आपकी मल्टीपल चॉइस है, मतलब 14 क्वेश्चन तक आपको सेम चीज करनी है। जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो आपको ये कैसे प्रूफ करना है, आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेके इसे प्रूफ नहीं कर सकते कि आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दी और इक्वल प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करना है। उन्होंने क्या कहा, विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब है कि आप उसको खोल नहीं सकते हो। अगर आपने कोई 2 प्रॉपर्टी लगा दी है, अगर आपके एग्जाम में, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आपने 2 प्रॉपर्टी लगा दी है, उसके बाद आपको अगर बिना थर्ड प्रॉपर्टी लगाए आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मिनिमम आपकी 2 प्रॉपर्टीज लगानी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, और हम बिल्कुल ईजी तरीके से इनको पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपनी सारी स्टेटमेंट्स कॉपी में ही नोट कर लिया, आप टैली भी कर सकते हैं बुक से जाके। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है आपको, तो आपको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अब 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अब आपको इसको देख के याद आ रहा होगा कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब बीच में प्लस आ जाता है तो क्या करो, एक को एक साइड लिख दो और दूसरे को दूसरे डिटर्मिनेंट में लिख दो और बीच में क्या लगा दो, प्लस का साइन। अब जैसे ही आपने ये किया, अब आप ध्यान से देखें, दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब दोनों कॉलम्स क्या हो गए, सेम हो गए। ऐसे इसके भी 2 कॉलम क्या हो गए, सेम हो गए। हमने अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आप प्रॉपर्टी लिख भी सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, आप बिल्कुल थोड़ा सा हिंट भी लिख सकते हैं साइड में। तो आपको क्या लिखना है दोनों के साइड में, कि दोनों क्या हो गए, आइडेंशियल हो गए बिल्कुल। तो मतलब क्या, देखो अब मैंने इसका प्रूफ कैसे कर सकते हो आप। आपको क्यों कह रही हूँ कि मैं 2 अगर सेम हो गए तो 0 आ जाता है आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कॉलम के लिए कर रहे हैं ना हम, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। मैंने कहा था ना, किसी भी कॉलम को किसी में ऐड कर सकते हो, या फिर किसी भी रो को किसी में ऐड कर सकते हो, और दोनों क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो जैसे ही आपने ये किया, इसमें से आप इसको माइनस करो, आपका क्या बन जाएगा, 0 0 0। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0 बन जाएगा एक जगह। तो जब आपकी एक रो या फिर कोई एक कॉलम 0 हो जाता है तो आपका पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि आप प्रूफ से भी देख सकते हो, ये मैंने कोई डिटर्मिनेंट ली है। अब आप इसकी वैल्यू निकालो। वैल्यू तो मैंने आपको बता रखा है कि आप किसी भी एक रो से किसी भी कॉलम से निकाल सकते हो। आपकी वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल सेम। तो अगर मैं फर्स्ट रो से वैल्यू निकालू तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपको उसको मल्टीप्लाई किससे होना है बाद में, 0 से। ऐसे ही बाद में 0 से ही तो मल्टीप्लाई होना है, तो आंसर क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई 2 रो आइडेंशियल होती है या फिर सेम रेशियो में होती है। रेशियो भी हम क्यों कहते हैं, कॉलम 1 प्लस अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं कॉलम 2, अगर यहाँ 2x 2y 2z होता, सॉरी हाँ 2x 2y पर 2z होता, तो क्या करते हैं हम, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या हो जाता, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या हो जाता अपने आप ही 0 हो जाता। तो दोनों क्या हो जाती, 0 0, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। आपके फर्स्ट 5 6 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें आपको क्या कहा गया,
ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये आपको अपनी स्टेटमेंट गिवन है। तो अब अगर आप इसमें वो रूल लगाने की कोशिश करें कि अलग अलग करके लिख दे दोनों को, तो आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो उससे बिल्कुल इजी मेथड मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करो, तीनों रोज को ऐड कर दो। रो 1 में क्या करो, दोनों रो को ऐड कर दो, या फिर आप कॉलम से भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। तो मैंने रो 1 में ऑपरेशन लगाया, लिखने का तरीका आपको यही लिखना है। रो 1 में ऑपरेशन लगाया आपने रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो जैसे ही आपने तीनों को ऐड किया, आपके पास क्या बनेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही तीनों जगह आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यहाँ बचा बी माइनस सी माइनस ए, तो ये सेम रहेंगे आपके। तब आपको पता है एक रो आपकी जीरो हो गई, तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट आपको ये गिवन है। अब इसमें अपने तरीके से सिंपल मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊं, अगर आप देखो कि कॉलम 3 है ये आपका, इसमें से आप 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 माइनस करो। क्यों, कैसे मैंने अंदाजा लगाया, 9 7 से क्या होता है, 7 9 से क्या होता है, 63 होता है ना। तो 63 2 की कमी है। ऐसे ही 8 9 से क्या होता है, 72 होता है। तो यहाँ पे कितने की कमी आ गई आपकी, 3 की। तो बिल्कुल सेम बन रहा है इसके जैसा। 9 9 से क्या होता है, 81 होता है। तो यहाँ किसकी कमी आ गई, 5 की। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि दो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, दो कॉलम्स क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो कॉलम 3 अगर माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, दिस माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, तो क्या बनेगा मेरे पास, 2 3 और 5 इक्वल टू 0। तो अब तो हमारा बिल्कुल सिंपल है, दो कॉलम क्या हो गए, आइडेंशियल हो गए। तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप जिस मेथड से चाहें, जो प्रॉपर्टी आपको दिमाग में आ रही है, या फिर जिस भी तरह से आप करना चाहे, उस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपकी ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से करके हैं। तो मैंने क्या करा, इनको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लिया। मेरे पास आया ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए प्लस सी बी इक्वल्स टू 0। अब कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये होता है कि उनको ये एक्सरसाइज बिल्कुल पसंद नहीं होती, जबकि इसी एक्सरसाइज में से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, आपके 4.2 के भी और मिसलिनियस के भी। तो वही आपके ऑलमोस्ट बोथ हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी आपको करवा दूंगी। तो ये क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम है और आप इनसे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने आप ही अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आप अगर कोई और क्वेश्चन चेंज करके आते हैं तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी हमारा इतना बन गया था। अब आप देखो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, अगर आप इनको प्लस करो, देखो सेम बनेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो सेम बन रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो ऐसे ही मैंने किया, तो ये बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आप किसी एक रो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, या फिर एक कॉलम में से भी कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो ये आपका, मैंने इस कॉलम में से ये कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने ये कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, 1 1 1, बी सी ए सी ए बी, और यहाँ भी 1 1 1। तो ये दो क्या हो गए, आपके आइडेंशियल हो गए। तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब भी आपको 0 के इक्वल प्रूफ करना होता है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट आपको ये गिवन है, इज इक्वल्स टू 2 ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये आपको गिवन है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, जो आपको एलएचएस में चाहिए या फिर आरएचएस में, जिसको भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जो आपको चाहिए उसको देखो। आपको क्या चाहिए, ए बी सी फर्स्ट कॉलम में, पी क्यू आर सेकंड कॉलम में। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, और डबल डबल है वो आपके पास। ऐसे ही पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो मैंने क्या करा, देखो, अगर आप इनको प्लस करके देखो, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ये आपके लिए मैं बेस्ट मेथड बता रही हूँ, और इससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। आपको इन क्वेश्चंस को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप समझ आएगा कि आपको क्या लगाना है। तो हम फर्स्ट ऑपरेशन में लगाती हूँ कि अगर मैं रो 1 में इन दोनों को ऐड कर दूं, जब भी आपको सेम लगे ना, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ऐड करके देखिए, आपका कुछ ना कुछ अपने आप कॉमन आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसमें इन दो को ऐड किया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो मेरे पास क्या बन गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c, देख सकते हो आप। तो ये बन गया। ऐसे ही 2p प्लस 2q प्लस 2r, 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो अब तीनों लाइन में क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचा, a प्लस b प्लस c, यहाँ c प्लस a, बाकी दोनों तो क्या रहते हैं आपके, बिल्कुल सेम रहते हैं। अब हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। आपको हर किसी में सिंगल एलिमेंट चाहिए। तो अगर मैं
3 एलिमेंट आ गए मेरे पास, इनमें से 2 कैसे हटा सकती हूँ, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो ये 2 तो हट जाएंगे, क्योंकि ये 2 क्या थे आपके पास, ए बी तो आपके पास यहाँ मिल रहा, सॉरी, तो ए बी, तो अगर आप इसमें से इसको कैंसिल कर दे तो भी आपके पास एक एलिमेंट बचेगा। ऐसे अगर आप इसमें से इसको माइनस करें तो भी आपके पास एक ही एलिमेंट बनेगा, क्या बचेगा, बी बचेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही मैंने रो 1 में से रो 3 माइनस करी, 2 तो मेरे पास कॉमन था ही, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ सी, ऊपर आर और यहाँ जेड, तो यहाँ बचा सी प्लस ये तो बिल्कुल सेम रहेंगे। अब एक लाइन तो मेरे पास तैयार हो गई जिसमें मेरे एक एक एलिमेंट है। अब इन दोनों में से देखते हैं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ ए बचेगा, तो मैंने वही करा, इसको भी एक में कन्वर्ट कर लिया, रो टू माइनस रो 1। आपका ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रो 2 माइनस रो 1 करा आपने, ए बन गया यहाँ पे आर प्लस पी माइनस आर, तो पी बच गया आपके पास z प्लस एक्स माइनस जेड, तो आपके पास क्या बच गया, x बच गया। अब आपके पास थर्ड रो बची आपकी a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से भी एक एक एलिमेंट को कम कर देना है। अब आपके पास a, p और x वाली तो आ गई है, तो अब आपको क्या चाहिए, b, q और y वाली चाहिए। तो इसलिए आपको क्या कर दिया, रो 3 माइनस रो 2। तो ये क्वेश्चन आपका सिर्फ दिखने में बड़ा है, वैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एलिमेंट्स को क्या करना है, कम कम करते जाना है। तो जैसे ही आपने इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ बचा आपके पास b, q और y। अब आपने अपनी क्वेश्चन के स्टेटमेंट का हम देखते हैं क्या पूछा था हमें फर्स्ट रो में चाहिए थी a वाली लाइन, सेकंड में b वाली और थर्ड में c वाली। आई कैसे है हमारे पास सोल्यूशन में, c, a और b वाली, मतलब a ऊपर होना चाहिए, b उसके ऊपर और c नीचे। तो हमने अपनी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब भी हम 2 रो को रिप्लेस करते हैं, 2 कॉलम को रिप्लेस करते हैं, हम बाहर क्या लगाते हैं, एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो जैसे ही अगर मैं फर्स्ट a वाले को ऊपर लेके जाऊं तो मैं क्या लिखूंगी, रो 2 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ रो 1 से, या फिर रो 1 को रिप्लेस कर रही हूँ रो 2 से। तो मैं a ऊपर ले गई, ए पी एक्स ऊपर चला गया, सी आर जेड नीचे आ गया, तो आ गया माइनस का साइन। अब b वाली को ऊपर जाना और c वाली को नीचे आना है, तो रो 2 चेंज कर रहे हैं हम रो 3 से, तो a p x b q y और c r z। तो आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो रो 3 ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट आपकी 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं और उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक ऑपरेशन लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप में हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूँ, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। रो 1 को अगर आप c से मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं, रो 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, c से, ये 0 हो गया, ये AC हो गया और ये हो गया माइनस BC, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैंने आपको कहा था जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो उससे बाहर डिवाइड करना है, तो 1/c हमने बाहर लिख दिया। अब देखते हैं मेरे पास क्या बना यहाँ, AC माइनस BC। अगर मैं रो 1 में ये ऑपरेशन लगाऊं, रो 1 माइनस बी टाइम्स ऑफ रो 2, रो 1 माइनस बी टाइम्स ऑफ रो 2, तो 0 माइनस बी टाइम्स ऑफ रो 2, 0 माइनस ए बी बचा आपके पास। ऐसे यहाँ पे तो AC ही आएगा, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया, माइनस ए 0 माइनस सी। अब आप सोचोगे मैंने ऐसा किया क्यों, अब आपके पास अभी आप जो मैंने ब्लैक से लिखा वो ना देखे, यहाँ क्या लिखा हुआ आपके पास, BC 0, तो BC 0। अब मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर मैं A से अंदर रो 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, A से किसको मल्टीप्लाई कर दूं, रो 3 को मैंने A से मल्टीप्लाई किया और बाहर A से डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखोगे दोनों क्या होगी आपकी, आइडेंशियल होगी। तो मैंने आइडेंशियल क्यों बनाया, कैसे बनाने की कोशिश करी, मैंने पहले सोचा कि मैं इसको क्या कर देती हूँ, C से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने इस वाली रो को, आपकी फर्स्ट रो को C से मल्टीप्लाई किया, ऐसा भी मैंने इसलिए किया था ताकि मेरे को यहाँ क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। 0 बनाने के लिए मुझे इसमें से ही कुछ माइनस करना पड़ता, तो यहाँ C से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ इसको B से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया। तो ये तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको पेपर में ना याद रहे, आप कोई भी 2 ऑपरेशन लगाए, कोई भी 2 ट्रिक्स लगाए, यहाँ तक कि आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं कि माइनस आपने कॉमन ले लिया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। आप कोई भी 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, उसके बाद आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका सोल्यूशन अपने आप आपका 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका इसी टाइप से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के, मतलब आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आंसर में चाहिए और 4 चाहिए साथ में।
तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक रेडी किया। इस ट्रिक को आप ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह सकती कि आपके सारे क्वेश्चंस में यूज होगी, लेकिन कई क्वेश्चन में जिसमें भी आपके यूज होगी आपके क्वेश्चन को बिल्कुल ज्यादा इजी बना देगी। तो आप देखते हैं इस ट्रिक को मैं आपको समझाती हूँ। आपको क्या देखना है अपने क्वेश्चन में, आपको क्या है, डायगोनल बिल्कुल सेम सेम लगना चाहिए। जैसे इसके आगे माइनस साइन है और तीनों क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है। ऐसे ही आपके ये वाले एलिमेंट्स मैच करने चाहिए, ए बी, ए सी और बी सी। तो जैसे ही आपका ये कंडीशन वेरीफाई होती है तो आप इस ट्रिक को लगा के देख सकते हैं। इस ट्रिक में आपको क्या करना होता है, आपको फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है ए से, सेकंड रो को बी से, थर्ड रो को सी से, और उन्हीं से क्या करना पड़ेगा, बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। तो याद रखना, फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब अगर मैं लिखूं रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करना है, रो 2 को बी से मल्टीप्लाई करना है और रो 3 को सी से मल्टीप्लाई करना है। इतना आपको कर देना है और बाहर क्या होंगे, इनसे डिवाइड होंगे। तो यहाँ बन जाएगा ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, ऐसे बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब बी स्क्वायर सी। तो अब आप सोचो कि हमने ऐसा किया क्यों है। अब ट्रिक का यही मेन हिस्सा है, आपने जैसे ही बाहर अंदर ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, अब वो तो आपने रो से किया था, अब आपको क्या करना है, कॉलम में से ए बी और सी कॉमन ले लेना है। कैसे, फर्स्ट रो को आपने ए से मल्टीप्लाई किया था ना, तो फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन लो। फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बाहर से ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही बी कॉमन लिया, बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे सी कॉमन लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इतना हो गया आपका। अब आप देखो आपका क्वेश्चन पूरा ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है, जो आपको सोल्यूशन में चाहिए था। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर आ गया, ये बचा। आप इसका डिटर्मिनेंट इजिली सोल्व कर सकते हो और आपका आंसर क्या आ जाएगा इसको सोल्व करके, 4। तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 7 को बिल्कुल इजीली सॉल्व करने की ट्रिक। ये ट्रिक जैसे ही कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हर क्वेश्चन में आपके यूज नहीं होगी, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में यूज होगी वो आपके क्वेश्चन को सिंपल बना देगी। अब आपके पास आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद से आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्यों मैं इनको इजी कह रही हूँ, वैसे थोड़े से लेंथी है, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट एक ही ट्रिक यूज होगी। जब भी आपके पास 1 1 1 आ जाए, बिल्कुल सिंपल है आपका क्वेश्चन। सिर्फ आपको इतना याद रखना कि जब भी 1 1 1 आ जाए आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, बिल्कुल सिंपल। सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है और उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। देखते हैं कैसे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ये गिवन है और आपको प्रूफ करना है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो जैसे ही आपका 1 1 1 आ जाए, मैं आपको बता रही थी ट्रिक, आपको क्या करना है, मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। कैसे, आपको एक 1 में से दूसरे 1 को माइनस करना है, दूसरे 1 में से तीसरे को माइनस करना है। सिर्फ इतना करना है आपको अपने हर एक क्वेश्चन में। मैं आपको सब में ट्राई भी करके दिखाऊंगी। जैसे कि अगर मुझे a माइनस बी चाहिए था तो मैंने इस वाले में से इसको माइनस किया, मतलब रो 1 माइनस रो 2, रो 1 माइनस रो 2। हर किसी में आपको यही ऑपरेशन लगाना है। अगर कॉलम में 1 1 1 आ रहा है तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अब ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। ऐसे रो 1 माइनस रो 3 अगर मैं करती तो मैं बस a माइनस सी बन जाता, लेकिन मुझे c माइनस ए चाहिए, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। आप सीधा करो रो 1 माइनस रो 2। जैसे ही आपने ये लगाया, आपको 1 माइनस 1 0, a माइनस बी हो गया, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे ही मैंने रो 2 पे ऑपरेशन लगाया। आप दोनों अलग अलग करके भी लिख सकते हो, स्टेप्स बढ़ जाएंगे आपके और आपको मार्किंग भी अच्छी मिलेगी। रो 2 माइनस रो 3, जैसे ही मैंने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास बन गया यहाँ 0, b माइनस सी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, 1 सी सी स्क्वायर। थर्ड तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपकी क्या बन गई है, 2 0 बन गई है। उससे भी सिंपल इस क्वेश्चन में हो गया कि आप अगर फर्स्ट रो में से a माइनस बी कॉमन ले सकते हो और सेकंड रो में से b माइनस सी। तो जैसे ही आपने इन दोनों कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका 0 0 1, यहाँ बचा आपका 1 1 सी और यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो जिसमें भी आपकी 0 आ रही है उस रो से या कॉलम से। अब फर्स्ट कॉलम में आपकी 0 आ रही है 2, तो मैंने इससे एक्सपेंड कर दिया, तो पहले 2 से तो 0 ही मिलेगा हमें आंसर। थर्ड से हमने किया b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो जैसे ही आपका 1 1 1 आ जाए, आपको ये सोच लेना कि आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल है। हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। इसके सेकंड पार्ट भी आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस आपको क्या करना है, कॉलम में गिवन है 1 1 1। तो देखते हैं, मतलब कॉलम वाइज ऐसे देखो तो 1 1 1 आपको गिवन है, तो आपको कॉलम में लगा देना है। कॉलम आपको आंसर में भी a माइनस बी चाहिए, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे a माइनस बी आएगा ना। b माइनस सी चाहिए, इसमें से इसको करोगे तो b माइनस सी भी आएगा। तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा देना, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। आप जब ये ऑपरेशन लगा रहे हो तो उसके बाद आपका ये ऑपरेशन लगता है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस क्या, 0 हो गया। a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो अब हम कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करते हैं। इसमें से 0 हो गया बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 1c सी क्यूब। अब आप देख सकते हो ऊपर वाले क्वेश्चन से कितना सिमिलर हो गया ये क्वेश्चन। देखते हैं हम 0 0 आ गया आपके पास। आपने इसमें से क्या लिया, a माइनस बी कॉमन ले लिया, सेकंड कॉलम में से b माइनस सी कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपके पास। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इससे फर्स्ट रो से आपको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। तो 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जैसे ही आप ये करोगे आपके ये दोनों फैक्टर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि हमें ये दोनों मिल गए, आपके ये दोनों भी आ जाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपके पास क्या आया था, ये आया था, और अंदर हमारा ये बन गया था। अब आपके ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। अब मैंने क्या करा, इन दोनों के फैक्टर बना लिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी माइनस ए प्लस बी कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या बचा सी माइनस ए। तो जैसे ही मैंने इन दोनों में से सी माइनस ए कॉमन लिया, अंदर बचा सी प्लस ए प्लस बी। तो यही हमें अपना सोल्यूशन चाहिए था। तो अब देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। इसके स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरह से गिवन है। आपको आंसर में चाहिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब जो भी आपको आंसर में चाहिए आपको मेनली उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप क्या करो, तीनों रो को प्लस कर दो तो भी आपको कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मतलब बच्चे क्या देखते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स चाहिए, तीनों को प्लस कर देते हैं, कॉमन आ जाएगा। कॉमन कैसे आ जाएगा, यहाँ तो बनेगा सिर्फ आपका एक्स वाई जेड और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसलिए आपको क्या करना है, मैं इजी तरीका बताती हूँ, एक्स माइनस वाई चाहिए आपको। तो मतलब अगर आप रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दो, एक्स माइनस वाई तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एक्स माइनस वाई पहली जगह पे बनेगा आपका, दूसरी जगह यहाँ बनेगा आपका एक्स माइनस वाई, फर्स्ट रो की जगह मैं लिख रही हूँ, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उस पर भी आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ऐसे ही यहाँ क्या बनेगा आपके पास, वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो जेड कॉमन हो गया तो वाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस जेड कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई। तो ये बन गया आपके पास, क्या बचेगा अंदर, 1 एक्स प्लस वाई और माइनस जेड। मैं होप करती हूँ इतना समझ आया होगा। अब y माइनस जेड चाहिए, तो y माइनस जेड के लिए रो 2 माइनस रो 3 1 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के लिए सेम रिजल्ट बना और यहाँ पे भी सेम बन गया, y माइनस जेड हो गया कॉमन, ये बचा आपका सोल्यूशन। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको एक और चीज z माइनस एक्स चाहिए एक तो आपको, और एक ये चीज चाहिए आपको। तो अगर मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूंगा, मेरे पास 3 1 तो नहीं आए लेकिन 2 1 आ गए हैं, इन 2 1 का यूज कर लेते हैं। मैंने क्या करा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, मेरे पास क्या है, रो 2 माइनस रो 1 मैंने किया, तो मेरे पास बन गया यहाँ 0, यहाँ बन गया। आप कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, आप ये ना सोचिए कि आपको याद करके जाना होगा। आप जो ऑपरेशन लगाएंगे, 2 ऑपरेशन लगा के उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल इजी तरीका है, जो आपको सोल्यूशन में चाहिए उसको देख देख के आप अपने ऑपरेशन लगा लीजिए। इसमें से अब आपको वैसे तो z माइनस एक्स बाहर निकालना है, तो आप इसमें से इसको माइनस भी कर सकते हैं और इसमें से इसको भी। मैंने रो 2 में से रो 1 को माइनस किया तो यहाँ बन गया 0, इसमें से इसको माइनस किया z माइनस एक्स बचा और इसमें से इसको माइनस किया z माइनस एक्स बचा, तो आ गया मेरा z माइनस एक्स कॉमन। सेकंड रो में से मैंने निकाल लिया z माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ बचा 1 और 1। अब आप डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ये बस आपका ये वाला टर्म रह गया ना, तो ये आपकी आ जाएगी। इससे भी आसान मैंने कर लिया, और भी ज्यादा 0 बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, मेरे पास यहाँ एक 0 बन गई, x प्लस वाई प्लस जेड बन गया, यहाँ ये बन गया। अब मैं इसको सेकंड रो से एक्सपेंड कर देती हूँ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, डायरेक्ट आपकी थर्ड टर्म आ जाएगी। मैं होप करती हूँ आपको क्वेश्चन खुद सोल्व कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए, तो मैं पक्का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10th। इसका फर्स्ट पार्ट है आपका x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x। अब आप देख सकते हो कि इसमें आपको एक तरह से बस इतना चेंज है कि इसमें x प्लस 4 फिर 2x 2x है, इसमें 2x है फिर x प्लस 4 है, और इसमें 2x 2x फिर x प्लस 4 है। सिर्फ इतना सा आपका चेंज है। और इधर साइड आपको किसमें कन्वर्ट करना है, 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 5x प्लस 4। अब आप ध्यान से देखिए 5x प्लस 4 कैसे आ सकता है, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4, इन तीनों को प्लस कर दे तो भी आपको 5x प्लस 4 बनता है, इन तीनों को प्लस कर दें तो भी आपका 5x प्लस 4 बनता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 भी कर सकते हैं और रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 भी कर सकते हैं। तो मैं रो वाला करती हूँ, मैंने इन तीनों में प्लस कर दिया, तो ऊपर क्या बन गया मेरे पास, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, और बाकी क्या हो गया, हमारे सेम हो गए तीनों। उसके बाद हम देखते हैं, हमने 5x प्लस 4 तो ले लिया कॉमन, बचा 1 1 1, तो हो गया बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो रो 1 माइनस रो 2 0, 2x माइनस एक्स माइनस 4, क्या बचेगा, -4 प्लस एक्स 2x माइनस 2x 0,
ऐसे इसमें से इसको माइनस किया 0, x प्लस 4 माइनस 2x, तो क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 4, 2x माइनस एक्स प्लस 4, क्या बचेगा x माइनस 4। ये तो सेम रहेगा हमारे पास। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे यहाँ बनेगा आपके पास दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये तो 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास यहाँ तो बचा x माइनस 4 का स्क्वायर, क्वेश्चन में था हमारे पास 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप अगर स्क्वायर को खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको खोलोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो मतलब दोनों क्या आपके सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका मतलब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। y प्लस के वाई 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 वाई। अब देखो इसकी स्टेटमेंट भी कुछ वैसा ही है बिल्कुल जैसे ऊपर वाले की स्टेटमेंट थी। इसमें भी सेम ऐसे डायगोनल पे लिखा हुआ था, बाकी सारे एलिमेंट्स से सेम, ऐसे इसमें डायगोनल पे लिखा हुआ है, बाकी सारे एलिमेंट्स से सेम। तो अब आप खुद भी इसे सोल्व कर सकते हो। मैं भी आपको एक बार ट्रिक बता देती हूँ, सेम उसी मेथड से करना है आपको। तीनों को प्लस कर दिया आपने, जैसे ही तीनों रो को प्लस करोगे तो आपके पास बन जाएगा 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, तो वो आपका हो जाएगा कॉमन 1 1 1, और ये आपका बाकी बच गया। तो अब तो मैं होप करती हूँ आपको स्टेप याद हो गया होगा, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ताकि आपके पास क्या आ जाए 2 zeros आ जाए। तो जैसे ही मैंने अपने माइनस वाला काम किया, मेरे पास आ गया यहाँ 2 0, यहाँ बचा 1 और यहाँ पे कुछ ऐसा बच गया। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो से क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। जैसे एक्सपेंड करूंगी तो दिस इंटू दिस क्या बन जाएगा k स्क्वायर, तो यही आपको आंसर में चाहिए था। अब हम देखते हैं अपने 11th क्वेश्चन। इसका आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, a माइनस बी माइनस सी, b माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ का बचा 2a गिवन है, 2b गिवन है, 2c गिवन है। तो जो वाली मैंने आपको ट्रिक बताई थी जिसमें आपका डायगोनल सेम होता है, लेकिन उस ट्रिक में आपके ये दो एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये दो सेम होने चाहिए और ये दो सेम होने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो बच्चों को गलती कर जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको आंसर में क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। तो अब आप वही देखो, इसमें आप इन दोनों को प्लस करके देखो, आपके पास a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ऐसे ही इसमें भी इन दोनों को प्लस करके देखो तब भी बन जाएगा। तो मतलब अगर आप तीनों कॉलम को प्लस कर दो या फिर तीनों रो को प्लस कर दो, दोनों टाइप से आपका क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो मैंने रो 1 में रो 2 प्लस रो 3 ऐड करी, तो मेरे पास क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी बनेगा ना, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही सेकंड में भी यही बनेगा और थर्ड में भी यही बनेगा। तो मैंने तीनों कॉमन ले लिया, तो बचा 1 1 1। सेम वही ट्रिक, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो दोनों 0 0 आ गए। यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचा माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 2b। ऐसे ही थर्ड रो आप देख सकते हैं अपनी। उसके बाद आपको क्या करना था, एक्सपेंड कर देना फर्स्ट रो से, दिस इंटू दिस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या चाहिए था आपके पास, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो मैं होप करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, x प्लस वाई प्लस 2z, z z एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 2x। अब इसमें देखिए आपके पास इधर एक्स वाई 2 z गिवन है, इधर 2 x और 2 y, और ये आपको 3 डायगोनल पे एलिमेंट्स गिवन है। आपको निकालना के आंसर में 2 x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब। अब आपको 2 चाहिए पहले तो, और फिर चाहिए x प्लस वाई प्लस z। अब मैं तीनों रो को प्लस करती हूँ, ध्यान से देखना, x प्लस वाई प्लस 2x z प्लस 2z, क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4z। ऐसे यहाँ पे बनेगा y प्लस z प्लस 4x, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम्स को प्लस करके देखती हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। जैसे ही मैंने इन तीनों को प्लस किया तो मेरे पास बन गया 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो यहाँ बना x प्लस वाई प्लस 2x, x y z प्लस x प्लस 2y। इतना हो गया हमारे पास। आगे आपको क्या चाहिए था, 2 कॉमन चाहिए था ना, तो 2 मैंने यहाँ से फर्स्ट रो में से कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया, और वैसे तो आप देखो तीनों ही कॉमन आ रहे हैं, तो 2x प्लस वाई प्लस z कॉमन लिया, तो मेरे पास अंदर बचा 1 1 1 और ये वाले सारे एलिमेंट्स। अब तो आपको पता है अपनी ट्रिक, आपको आंसर तो जो चाहिए था ऑलमोस्ट आ चुका है, आपके पास बस एक स्क्वायर की कमी है। तो मतलब x प्लस वाई प्लस z तो आ चुका है, आपको क्यूब में चाहिए ये। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। जब भी आपके पास ये आ जाए तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्टेप आपको लगा देना है। तो जैसे ही मैंने इसमें से इसको माइनस किया 0 हो गया, ये बन गया आपके पास यहाँ पर, यहाँ बन गया 0। ऐसे इसमें से इसको माइनस किया तो भी मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड बन गया और 0 हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि आप फर्स्ट रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हो, ऐसे ही आप सेकंड रो में से भी कॉमन ले सकते हो। अगर आप सेकंड कॉलम में से कोशिश करो लेने की तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास थर्ड एलिमेंट क्या है, सिर्फ x है। तो इसलिए आपने फर्स्ट रो में से लिया, सेकंड रो में से लिया, तो क्यूब का आपका मेन काम तो खत्म हो गया। अब बचा तो आपके पास सिर्फ इतना सा काम। अब आपको क्या करना है,
सिर्फ किसी भी कॉलम से या रो से क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। जिसमें हमारे पास मैक्सिमम 0 उससे कर देते हैं, हम इससे कर देते हैं, या फिर फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम से किया तो यहाँ क्या बनेगा, दिस इंटू दिस, तो ये 1 आ गया और यहाँ क्या आ गया 0। तो आपके पास हो गया आपका सोल्यूशन। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। इसकी स्टेटमेंट आपको ये गिवन है और आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो अब आप क्वेश्चन को देखें तो आपके सारी जगह एक्स और एक्स स्क्वायर गिवन है और जो सोल्यूशन में उन्होंने मांगा वो एक्स क्यूब। तो आप वो कैसे ला सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगी और आपके 2 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कई लोग क्या है, इसको थोड़े लंबे तरीके से बताते हैं, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस मेथड को देखते हैं। आपको चाहिए था 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो मैंने अपना फर्स्ट एलिमेंट देखा, मेरे पास 1 है और एक्स स्क्वायर है। क्या है, 1 है और एक्स स्क्वायर है। तो मेरे को अगर 1 माइनस, इसमें से मैं इसको माइनस करूं तो मेरे पास आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने लगा दिया रो 1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, रो 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ रो 2। मतलब अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करूं तो मेरा बन जाएगा ना 1 माइनस एक्स क्यूब। तो मैंने वही करके देखा। जैसे ही मैंने किया 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ दिस, 1 माइनस एक्स क्यूब बन गया। अब इसमें से एक्स टाइम इसको माइनस करो, 0 हो गया। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इतना तो बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, एक 1 माइनस एक्स क्यूब फर्स्ट रो में से आपका कॉमन आ गया। ऐसे ही मैंने सेकंड रो पे लगा के देखा, दिस माइनस एक्स टाइम्स ऑफ दिस, तो ये हो गया 0। इसमें से एक्स टाइम्स ऑफ इसको माइनस किया तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब। ऐसे एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तब आप दोनों रो में से 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर बन गया 1 0 0 0 1 0 एक्स स्क्वायर और 1। अब आपका आंसर तो यही चाहिए था। मतलब अगर आप इसे एक्सपेंड करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं। फर्स्ट रो से मैं इसे एक्सपेंड करती हूँ तो 1 इंटू दिस, 1 1 जा 1, ऐसे होता है ना, दिस इंटू दिस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो आंसर क्या बन गया आपके पास 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसकी स्टेटमेंट आपको गिवन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2 माइनस 2b, 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको सोल्यूशन में क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। आप फर्स्ट एलिमेंट को देखें, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जैसे ही मैं माइनस बी स्क्वायर है, मुझे चाहिए क्या, प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ प्लस 2b स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास अपने आप बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देख सकते हैं प्लस 2b स्क्वायर करूंगी तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 2b स्क्वायर कहां से मिलेगा मुझे, मेरे पास 2b तो है। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको b से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया पहले इस कॉलम को, या फिर आप रो के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को पहले b से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या कर दिया, इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया। तो देखते हैं, कॉलम 1 माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो जैसे ही मैं ये ऑपरेशन लगाती हूँ, इसमें से इसको b टाइम्स माइनस किया ना मैंने, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉलम 3, तो b टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो क्या बन गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। आ गया मेरे पास सेम रिजल्ट। तो आपका ऐसे ही अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें से b टाइम्स ऑफ दिस माइनस करा, ऐसे इसमें से माइनस किया तो 0 हो गया, और इसमें से माइनस किया तो ये बन गया। अब मैंने यहाँ b कॉमन ले लू तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, तो मैं इस कॉलम में से ये कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ बचा 1 0 b और ये सारे हो गए आपके बिल्कुल सेम। अब आपको आंसर में क्या चाहिए, इसका क्यूब चाहिए। एक तो हमारे पास कॉमन आ गया, इतना हमारा काम खत्म हो गया। अब मुझे एक और बनाना है ऐसा। उसके लिए मैं क्या करूंगी, कॉलम 2 है ये मेरा, दिस प्लस ए टाइम्स ऑफ कॉलम 3, क्योंकि सेम टू सेम कंडीशन आ रही है हमारे पास। यहाँ माइनस ए स्क्वायर के आगे है, यहाँ पे हमारा माइनस बी स्क्वायर के आगे था, इसलिए मैंने बी वाले से मल्टीप्लाई किया था। अब मैं ए वाले को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कॉलम 2 प्लस ए टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो कॉलम 2 प्लस ए टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो जैसे ही मैंने किया तो ये 0 हो गया, यहाँ बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बन गया माइनस का ये कॉमन, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी कंडीशन बिल्कुल सेम रिपीट हुई है। तो आपको बस एक चीज याद होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप याद होना चाहिए, आपका आगे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा। तो आपने ऐसे किया तो आपको बस ये बन गया। अब आपके पास एक और बार कॉमन आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंदर क्या बचा, 0b 1 0 माइनस ए माइनस 2b 2a। आप देख सकते हो कितना सिंपल लग रहा है क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आपने 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी तो आप लगा चुके हो, तो अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। अगर मैं फर्स्ट रो से करूँ या फर्स्ट कॉलम, किसी से भी कर सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, अपनी फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दिया। जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस बी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये बचा आपके पास 1 प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 2b स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 14।
इसकी स्टेटमेंट आपकी ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1, और आपको आंसर में ये चाहिए। अब इसके लिए आपको देख लो 1 प्लस ए स्क्वायर तो है आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहां से लाओगे, वो तो आपका नहीं हो सकता पॉसिबल। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अपने पहले क्वेश्चन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये डायगोनल सेम सेम लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1, आप देखो ए बी ए सी और सी बी मैच कर रहा है बिल्कुल, तो आप वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना था, रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करो, रो 2 को बी से और रो 3 को सी से, और बाहर उन्हीं से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बी ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर सी। ऐसे ही बी से मल्टीप्लाई करा और सी से मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया आपके एलिमेंट। उसके बाद आपको क्या करना होता है, फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन लो, सेकंड कॉलम में से बी और थर्ड कॉलम में से सी। तो जैसे ही मैंने इतना किया तो मेरे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखो आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल। मैंने आपको बताया था ये ट्रिक अप्लाई करते ही क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। क्यों, आपको सोल्यूशन में क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपका हर जगह आ गया। अगर आप तीनों कॉलम्स को प्लस कर दो तो, या फिर रो को, सॉरी तीनों रो को आप प्लस कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने उसे कॉमन ले लिया, क्या बन गए 3, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो ये मैंने अपना ऑपरेशन लगाया था। तो जैसे ये लगाया तो मेरे पास ये सोल्यूशन बन गया। अब तो आपको कुछ भी नहीं करना, मैं होप करती हूँ अब तो आपको खुद समझ आया होगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस। जैसे ही इतना किया आपके पास क्या बन गया, थर्ड रो से अगर आप एक्सपेंड करते हो तो दिस इंटू दिस, फर्स्ट रो से सॉरी एक्सपेंड कर दो तो दिस इंटू दिस 1 आ गया। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो ये आपका लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 और 16। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन के ए इज इक्वल्स टू। ये आपने अपनी एक्सरसाइज 4.1 में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि जब आप मैट्रिक्स ए, कोई आपकी मैट्रिक्स है 3x3 की, उसको आपने पहले के से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, तो और बाद में अगर वो कहीं ऐसे दिया आपको, और दूसरा आपका तरीका है कि आप पहले तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो और बाद में मल्टीप्लाई करो, तो कब ये दोनों आपके इक्वल हो जाते हैं। तो ये इक्वल तभी होते हैं आपके, देखो अगर मैंने एक मैट्रिक्स ली 3x3, उसको पहले मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, के ए, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका पूरी मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई होगी, तो के और के, ये आपको कुछ भी एलिमेंट हो सकता है इसके साथ में। अब उन्होंने क्या कहा, इसकी वैल्यू निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो मैंने इसकी डिटर्मिनेंट लिख दी। अभी मैंने अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी कि मैं एक रो में से कुछ भी कॉमन ले सकती हूँ, तो या फिर एक कॉलम में से, तो मैंने इसमें से के कॉमन ले लिया, इसमें से भी के, इसमें से भी के, तो मेरे पास क्या बन गया, के क्यूब, और बाकी बचा हुआ क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आंसर क्या आया आपके पास, थर्ड ऑप्शन। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। अब इसमें तो आपको डिटर्मिनेंट की आपकी सिर्फ स्टेटमेंट बतानी है। डिटर्मिनेंट इज द नंबर एसोसिएटेड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 के सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।